औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर 11 ग्रेट एक्सपेक्टेशन अजीम तवक्कुआत की कंप्लीट वर्ड बाय वर्ड रीडिंग प्लस ट्रांसलेशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं इस चैप्टर की रीडिंग की तरफ। पैराग्राफ नंबर 1। द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस अजीम तवक्कुआत था रिटर्न लिखा गया बाय चार्ल्स डिकेंस एक फेमस मशहूर इंग्लिश ऑथर। नावल अजीम तवक्कुआत मशहूर अंग्रेज़ मुसन्निफ चार्ल्स डिकेंस ने तहरीर किया था। द स्टोरी कहानी टुक प्लेस इन लंदन इन 19th सेंचुरी। इस कहानी ने लंदन में 19वीं सदी में जन्म लिया। द मेन करेक्टर मरकजी किरदार इज़ है कॉल्ड कहा जाता पिप। मरकजी किरदार पिप के नाम से पुकारा जाता है। वी रीड अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैनहुड। मैनहुड कहते हैं जवानी को। हम बचपन से लेकर जवानी तक इसकी ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर देख लेते हैं। ब्लॉक क्वेश्चन नंबर 1। हैव यू रीड एनी नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस। क्या आपने चार्ल्स डिकेंस का कोई नावल पढ़ा है? आंसर आई हैव रीड नो नावल बाय चार्ल्स डिकेंस। जी नहीं, मैंने चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ कोई भी नावल नहीं पढ़ा है। पैराग्राफ नंबर 2। द स्टोरी कहानी बिगिंस शुरू होती है विद के साथ। पिप वाज था एक लोनली अकेला ऑर्फन यतीम। कहानी इस वक्त शुरू होती है जब पिप तन्हा यतीम बच्चा था। ही वो वाज था ब्रॉट अप परवरिश की बाय हिज सिस्टर। उसकी बहन ने उसकी परवरिश की थी। शी वो वाज थी वेरी स्ट्रिक्ट सख्तगीर एंड और हार्ड सख्त विद हिम उसके साथ। वो उसके साथ बहुत सख्तगीर और दुरुस्त रवैया रखती थी। हिज बेस्ट फ्रेंड वाज जो हिज सिस्टर्स हस्बैंड। उसका बेहतरीन दोस्त जो उसकी बहन का खामन था। ही वॉज काइंड वो मेहरबान था। एंड वार्म हार्टेड गर्मजोश वो मेहरबान और गर्मजोश था। ही लव्ड पिप एज इफ़ ही वर हिज ओन सन। वो पिप से ऐसे प्यार करता था जैसा कि ये उसका अपना बेटा हो। पैराग्राफ नंबर 2 में ब्लॉक क्वेश्चन है, हम इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट काइंड ऑफ बॉय वाज पिप। पिप किस किस्म का लड़का था? आंसर पिप वाज अ लोनली ऑर्फन। पिप एक तन्हा और बेबस यतीम बच्चा था। पैराग्राफ नंबर 3। वन डे एक दिन पिप गेव दिया समथिंग कुछ टू ईट खाने के लिए एंड और ड्रिंक पीने के लिए टू अ पर्सन एक कैदी को हु जो हैड एस्केप्ड फरार हुआ था फ्रॉम प्रिजन जेल से। एक दिन पिप ने एक कैदी को जो जेल से भागा हुआ था खाने और पीने के लिए कुछ दिया। द मैन वास था रिकैप्चर्ड दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया बाय सोल्जर्स सिपाहियों की तरफ से एंड और टेकन ले जाएगा अवे। इस आदमी को सिपाही दोबारा पकड़ कर ले गए। बट ही नेवर फॉरगॉट पिप्स काइंडनेस। काइंडनेस मेहरबानी। मगर वो कभी भी पिप की मेहरबानी को ना भूला। पैराग्राफ नंबर 4। लेटर बाद में पिप वाज था टोल्ड बताया गया दैट के ही वो वुड बी गिवन दी गई है अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसा। बाद में पिप को बताया गया कि उसे बहुत सी रकम मिलेगी। दिस ये वाज था सो दैट के ही कुड रिसीव वसूल करना गुड एजुकेशन अच्छी तालीम इन लंदन एंड और बिकम बन गया हाँ बेटर एक अच्छा पर्सन शख्स। ऐसा इसलिए था ताकि वो लंदन में अच्छी तालीम हासिल कर सके और एक बेहतर इंसान बन सके। पैराग्राफ नंबर 5। इन लंदन पिप स्टडीड हार्ड। पिप ने लंदन में सख्त पढ़ाई की। ही वो रिसीव्ड हासिल की मनी
पैसे या रकम रेगुलरली बाकायदगी से, बट लेकिन ही डिड नॉट नो, वो बिल्कुल भी नहीं जानता था वेयर कहाँ से, और या हु कौन इट केम फ्रॉम, इसे बाकायदगी से रकम मिलती रही मगर वो नहीं जानता था कि ये कहाँ से या किस जानिब से आती थी। ही वो लिव्ड रहता था इन में एक फ्लैट में विद के साथ यंग मैन, एक नौजवान शख्स या एक नौजवान आदमी, हु जो हैड लिटिल मनी, जिसके पास थोड़ी सी रकम होती थी, बट लेकिन हु वो वर्क काम करता था, फॉर के लिए, एन एक इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कारकुन। वो एक नौजवान के साथ एक फ्लैट में रहता था जो थोड़ी सी रकम रखता था मगर वो एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए काम करता था। दे वो बिकम बन गए फ्रेंड्स, दोस्त, वो दोस्त बन गए। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, पिप वाज था विजिटेड, दौरा किया, बाय द प्रिजनर कैदी की तरफ से, हुम जो ही हैड उसने हेल्प्ड मदद की, एज अ चाइल्ड बचपन में। कुछ साल बाद पिप को वो कैदी मिलने आया जिसने उसकी एक बच्चे की हैसियत से मदद की थी। द मैन हैड बीन सेंट विद अदर कन्विक्ट्स मुल्जिमान टू ऑस्ट्रेलिया एंड हैड बिकम अ वेरी वेल्दी, दौलतमंद फार्मर देयर, किसान। इस आदमी को दीगर मुजरिमान के साथ ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था और वो वहाँ बहुत दौलतमंद किसान बन गया था। इनफैक्ट दर हकीकत ही वो वाज था द वन, एक, दैट जो पिप्स का अलाउंस, वजीफे की रकम, केम फ्रॉम आती थी। दर हकीकत ये वही था जिसकी तरफ से पिप को अलाउंस मिलता था। ही वो वांटेड चाहता था पिप टू हैव द एडवांटेजेस, फ़ायदे हासिल करे, ऑफ एजुकेशन, तालीम के, एंड और मनी, पैसा या रकम, आल्दो अगरचा ही वो वाज था नॉट आ जेंटलमैन, एक शरीफ आदमी, हिमसेल्फ खुद, अगरचा वो एक शरीफ आदमी नहीं था मगर वो चाहता था कि पिप को तालीम और दौलत के फ़ायदे हासिल हों। एक्चुअली दरअसल ही वो वाज था स्टिल, अभी भी, वांटेड बाय द पुलिस इन इंग्लैंड, दरअसल वो अब तक इंग्लैंड में पुलिस को मतलूब था। पैराग्राफ नंबर 5 में ब्लॉक क्वेश्चन है, हम उसका आंसर देख लेते हैं। ब्लॉक क्वेश्चन 3, व्हाट चेंज पिप्स लाइफ, किस चीज़ ने पिप की ज़िंदगी बदल दी। आंसर, द मैन whom पिप हैड गिवन समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक चेंज्ड हिज लाइफ, उस आदमी ने जिसको पिप ने खाने और पीने के लिए कुछ दिया था तो उसने पिप की ज़िंदगी को बदल दिया। पैराग्राफ नंबर 6, पिप एंड और हिज फ्रेंड, उसके दोस्त ने, डिसाइडेड, फैसला किया, दैट के लंदन वाज टू डेंजरस, बहुत ख़तरनाक है, फॉर के लिए, द वांटेड मतलूबा मैन, शख्स या आदमी। पिप और उसके दोस्त ने फैसला किया कि लंदन मतलूब आदमी के लिए बहुत ख़तरनाक है। दे वो थॉट, सोचा, दैट के पिप शुड टेक हिम अब्रॉड, बैरून मुल्क, उन्होंने सोचा कि पिप को उसे बैरून मुल्क ले जाना चाहिए। एज दे अटेम्प्टेड, जैसे ही उन्होंने कोशिश की, टू ब्रॉड आ शिप, ही वो वाज था कॉट, पकड़ा गया, बाय द पुलिस, जैसे ही उन्होंने एक बहरी जहाज़ में सवार होने की कोशिश की वो पुलिस से पकड़ा गया। एट दिस ट्रायल, इस मुकदमाबाजी में, इन कोर्ट में, ही वो वाज था सेंटेंस्ड, सजा दी गई, टू डेथ, मौत की, बाय द जज की तरफ से, अदालत में समाअत पर जज ने उसे सजाए मौत दी। बिफोर ही कुड बी हैंग्ड, सूली पर चढ़ाने से पहले, ही डाइड इन प्रिजन, वो जेल में मर गया या वफात पा गया। उससे पहले
अदालत में समाअत पर जज ने उसे सजाए मौत दी। उससे पहले कि उसे फांसी दी जाती वो कैद में मर गया। बाय लॉ कानूनन ऑल हिज मनी, उसकी तमाम रकम बिलोंग ताल्लुक रखती थी टू द गवर्नमेंट को। कानूनन इसकी तमाम दौलत अब हुकूमत की थी। सो पिप हैड टू फाइंड अ जॉब टू सपोर्ट हिमसेल्फ, लिहाजा पिप को अपनी मदद आप करने के लिए काम तलाश करना पड़ा। ही वो बिकेम बन गया ए क्लर्क इन हिज फ्रेंड्स ऑफिस, वो अपने दोस्त के दफ्तर में एक क्लर्क बन गया। ईयर्स लेटर, सालों बाद, ही वो बिकेम बन गया पार्ट ओनर, जुज़वी हिस्सेदार ऑफ द इंश्योरेंस फर्म, सालों बाद वो इंश्योरेंस फर्म का जुज़वी मालिक बन गया। सो he had a successful career as a result of his own efforts and not because of the fortunate kismat that he had been promised। नतीजे के तौर पर अपनी कोशिशों से, ना कि उसकी किस्मत की वजह से जिसका उसे वादा किया गया था, वो अपने पेशे में कामयाब हो गया था। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस आज का लेक्चर कंप्लीट। लॉन्ग क्वेश्चन 4, हाउ डिड पिप बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पिप कैसे एक कामयाब ताजिर बन गया। आंसर, पिप बिकेम अ क्लर्क इन हिज फ्रेंड्स ऑफिस, पिप अपने दोस्त के दफ्तर में एक क्लर्क भर्ती हो गया। लेटर बिकेम पार्ट ओनर ऑफ द इंश्योरेंस फर्म, थस ही बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बाद में वो एक इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदार बन गया। चनाचा उसका कैरियर या उसका कारोबार बहुत कामयाब हुआ। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।